नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहोनं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप सर्वोपाये परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार की ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार गाथा नंबर 94। यहाँ तक कल चर्चा हो गई थी कि जो असंकीर्ण द्रव्य गुण पर्यायों से सुस्थित भगवान आत्मा के स्वभाव का, जो कि सकल विद्याओं का एक मूल है, उसका आश्रय करके, ये आश्रय करने का क्या मायने है, ये इस पर अपन ने चर्चा की थी। उसके बाद यथोक्त आत्म स्वभाव की संभावना करने में समर्थ होने से, यानी क्या मतलब कि जो भगवान आत्मा का जैसा स्वभाव है, उस स्वभाव का आत्म स्वभाव की संभावना का अर्थ आया था ना। संभावना का अर्थ क्या आया था ना, अनुभव करना, मान्यता करना, है ना, ये सब आया था, आदर करना। समर्थ होने से पर्याय मात्र प्रति के बल को दूर करके, किसका बल खत्म हो गया, उसको अज्ञानी को पर्याय का बल था, और उसको अज्ञानी होने पर क्या हुआ कि ज्ञानी होने पर स्वभाव का बल प्रकट हुआ और पर्याय का बल खत्म हो गया, है ना। आत्मा के स्वभाव में ही स्थिति करते हैं, यानी लीन होते हैं। यहां तक अपनी चर्चा हो गई थी। इसमें यह प्रकरण भी आ गया था कि बहुत से लोगों को चतुर्थ गुण स्थान में आत्मानुभूति नहीं होती है, ये उनकी मान्यता है, तो कैसे गलत है वो भी इसमें आ गया था, बहुत चर्चा हो गई थी। फिर कहा कि वे कौन, कि जिनका पर्याय के प्रति जिनका बल दूर हो गया है, जिन्होंने अपने आत्म स्वभाव का संवेदन कर लिया है, ऐसे वे कि जिन्होंने सहज विकसित अनेकांत दृष्टि से, देखो ये अनुभूति के काल में, देखो क्या होता है कि सम्यक एकांत स्वरूप शुद्धात्मा ध्येय होता है। क्या कहा, दृष्टि का विषय कौन होता है, कि सम्यक एकांत स्वरूप शुद्धात्मा ध्येय होता है, और ध्येय पूर्वक ज्ञेय ये एक सिद्धांत है ना। तो आत्मा को ध्येय बनाया तो वहां पर द्रव्य स्वभाव यानी स्व संवेदन हुआ, तो वहां पर स्व संवेदन में द्रव्य गुण और स्व सन्मुख ढली हुई निर्मल पर्याय, क्या क्या आ गया वहां पे, द्रव्य गुण और स्व सन्मुख ढली हुई निर्मल पर्याय, वो वहां पर आ गए। तो ये वहां पर हुआ, वहां पर अनेकांत, सहज विकसित अनेकांत दृष्टि से ये अनेकांत वहां पर हुआ। यानी सम्यक प्रमाण का जन्म कहां हुआ, यानी इसको यूं कहें अपन, अनेकांत माने सम्यक प्रमाण। तो सम्यक प्रमाण का जन्म कहां हुआ, तो कहते अनुभूति के काल में सम्यक प्रमाण का जन्म हुआ। और जब अनुभूति के काल में सम्यक प्रमाण का जन्म होता है, तो उसी समय जो जितना राग भी शेष रहता है, अभी पूर्ण वितरागता नहीं होगी ना एक ही बार में अनुभव में, है ना, तो उस अनुभूति के काल में ही जितना राग भी है, अबुद्धि पूर्वक है, जो भी समझ लो, है, तो वहीं पर निश्चय और व्यवहार दो मोक्ष मार्ग की धारा पड़ जाती है। अनुभूति के काल में दो धारा पड़ती है। और इसलिए 47 नंबर की गाथा में द्रव्य संग्रह में आचार्य देव ने कहा कि ध्यान में निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है।
यानी स्वसन्मुख ढला हुआ उपयोग वो शुद्धि को लेकर के पैदा हुआ, उसके साथ में राग रहा, तो उस बंध मार्ग रूप राग पर वीतराग भाव रूप मोक्ष के मार्ग का उपचार करके बंध मार्ग को मोक्ष मार्ग कहने का नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है। देखो, राग व्यवहार से मोक्ष मार्ग है या निश्चय से मोक्ष मार्ग है? कि राग मोक्ष मार्ग हो ही नहीं सकता। राग को मोक्ष मार्ग कहने का नाम व्यवहार है। आगे बात समझ। और वो कहना भी कब कि जब उसके साथ में वीतराग भावरूप सच्चा मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ हो। समझ में आ गया? सच्चा मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ हो तो उस मोक्ष मार्ग के साथ पूर्ण वीतरागता के अभाव में जो अभी राग शेष रहा वो यद्यपि बंध मार्ग है, लेकिन बंध मार्ग होने पर भी उसमें मोक्ष मार्ग का उपचार करके बंध मार्ग को मोक्ष मार्ग कहने का नाम व्यवहार। अनुभूति के काल में दो टुकड़े पड़ते हैं, दो धाराएं अनुभूति के काल में बनती है, उसके बाद फिर निरंतर चलती है। अनुभूति के काल में जो अपना है उसमें जो राग है, हाँ तो वो उसका नाम व्यवहार। संजलन या सम्य दृष्टि है तो अभी अप्रत्याख्यान भी है। अनुभूति के काल में तो सम्य दृष्टि को भी तो अनुभूति होगी तभी सम्य दर्शन होगा ना। चौथे गुण स्थान में भी अनुभूति के बिना तो सम्य दर्शन नहीं होगा। तो चौथे गुण स्थान में 3 कसाई चौकड़ी है, तो वहां अप्रत्याख्यान का उदय है। तो अप्रत्याख्यान का उदय और अनंतानुबंधी का अनुदय, तो वो उतनी स्वरूपाचरण जितनी तो वीतरागता और 3 कसाई चौकड़ी जितनी वहां पर सरागता, लेकिन वो अनुभूति के काल में बुद्धिपूर्वक का राग नहीं। और अनुभूति के बाद मैंने अनुभूति से बाहर आया, विकल्प की भूमिका में आया, तो ज्ञानी को दोनों प्रकार का राग, बुद्धिपूर्वक का राग भी और अबुद्धिपूर्वक का राग भी। एक बात ये तो एक सामान्य कथन। एक इसकी दूसरी विवक्षा है कि ज्ञानी के किसी भी राग में कर्तापना शामिल नहीं है। ज्ञानी किसी राग का कर्ता नहीं मानता अपने को, राग के प्रति उसका स्वामित्व उड़ गया। तो श्रद्धा प्रधान शैली से जब हम बात करेंगे तो ज्ञानी का सारा राग अबुद्धिपूर्वक है। वो युद्ध करने का परिणाम कर रहा हो और चाहे वो 28 मूल गुण पालन का मुनिराज को परिणाम हो, सब राग अबुद्धिपूर्वक। और दूसरी विवक्षा ये कि ज्ञानी को जितना माने राग ज्ञान गोचर होता है, ज्ञान का विषय बनता है, वो राग बुद्धिपूर्वक कहलाता है। और राग तो है लेकिन स्वयं के ज्ञान गोचर नहीं हो रहा है, उस राग को अबुद्धिपूर्वक कहते हैं। समझे ना, ये शैली है। और देखो, राग वास्तव में तो बंध मार्ग है, बंध मार्ग को मोक्ष मार्ग कहना। मैंने अभी कलकत्ता में एक प्रकरण लिया था, जब भी 10 लक्षण था ना पिछले साल, तो समय शिखर से मैंने वापस आया तो वहां पे व्यवहार चारित्र अधिकार पे गुरुदेव श्री का सीडी प्रवचन चालू हो गया था। तो वहां पे एक प्रकरण इसी टाइप का एक प्रकरण आया था कि ये व्यवहार चारित्र माने है क्या वास्तव में, ये जरा समझने का विषय। यह है ना अनेकांत दृष्टि। अब ये अनेकांत में बहुत घोटाला चलता है कि माने अनेकांत माने ये भी है और ये भी है। अरे ये नहीं है, नहीं होने पर भी कहने का नाम व्यवहार है। मैंने इसको वहां पे ऐसे घटित किया था, मैंने कहा देखो पहले मैं आपको आगम प्रमाण दे दूं जिससे सबको तसल्ली हो जाए कि अपनी मन की नहीं लगा रहा है कुछ भी। ख्याल में आया ना, बृहद द्रव्य संग्रह में मुनिराज के 5 महाव्रत होते कि नहीं होते हैं ना, सारी जिनवाणी महाव्रत कहती है ना। अब सुनना कि बृहद द्रव्य संग्रह में नेमिचंद सिद्धांती देव और उनके टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी ने यह कहा कि मुनिराज के जो 5 महाव्रत जिसे बोला ना, उसे पाप की अपेक्षा से जब हम देखते हैं
कि इन परिणामों में पाप परिणाम का अभाव हुआ। क्या कहा महावीर जी? कि पाप परिणाम का अभाव हुआ, तो इस अपेक्षा से तो ये महाव्रत कहलाएंगे। लेकिन अभी पुण्य परिणाम तो बाकी है ना। व्रत किसका नाम है? तो व्रत उसका नाम है कि रागादि क्रिया से निवृत्ति का नाम व्रत है। एक व्रत की परिभाषा पढ़ लेना, व्रत द्रव्य संग्रह में व्रत समिति गुप्ती अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र वगैरह की परिभाषा आई ना, वहां पढ़ लेना व्रत की परिभाषा क्या है कि रागादि भावों से निवृत्ति का नाम व्रत है। ये व्रत की परिभाषा। तो अभी सुनो पहले पूरा कि अब वो रागादि भाव से निवृत्ति का नाम व्रत है। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब इस महाव्रत में तो शुभ राग की प्रवृत्ति है, तो फिर इसे हम शुभ राग की प्रवृत्ति को व्रत कैसे कहें? तो उन्होंने कहा कि ये अणुव्रत है। क्या कहा? अणुव्रत। अब देखो अणुव्रत के दो, थोड़ा समझ लेना, गड़बड़ मत करना कुछ भी। कि वहां अणुव्रत का मायने क्या? कि वहां अणुव्रत का मतलब ये कि पुण्य और पाप दोनों का अभाव होकर के वीतरागता प्रकट हो जाए, उसका नाम महाव्रत। ख्याल में आ गया? ये द्रव्य संग्रह की शैली बता रहा हूं आपको, समय सार की नहीं है। उसका नाम महाव्रत। सच में तो वास्तविक महाव्रत तो वही। अब चूंकि इसमें पाप का अभाव हुआ, तो पाप के नाश की ओर से जब देखते हैं तो इसे बोलते हैं महाव्रत। और शुद्ध भाव की ओर से बोलते हैं तो शुद्धि की अपरिपूर्णता में, शुद्धि की अपरिपूर्णता में, माने शुद्धि की पूर्णता नहीं हुई, इस वजह से ये परिणाम आए। क्यों आए ये परिणाम? अगर शुद्धि की पूर्णता हो जाती तो ये परिणाम आते क्या? नहीं आते ना। तो शुद्धि की अपूर्णता में ये परिणाम आए, तो शुद्धि की अपूर्णता माने अणुव्रत। ये वहां पे प्रयोग किया। जैसे एक उदाहरण से समझो इस बात को, आप तो चलेगी तो भी एक अणु, अभी एक तो बाकी है क्या? अभी देखो एक विद्यार्थी, इसको एक उदाहरण से समझो तो समझ में आएगा। ये सब अटपटी शैली क्या हम लोगों ने, क्या है कि पूरा आप पढ़ोगे ना, जब जिनवाणी को सब पढ़ेंगे ना अपन लोग, तो इसलिए मैं बोलता हूं घर में कम से कम 2 घंटे 3 घंटे स्वाध्याय का नियम बना लो। देखो उसमें एक बहुत बढ़िया बात आई कि एक उदाहरण से समझ लेते हैं अपन इस बात को। एक परीक्षा का पेपर है और उसका पूर्णांक है कितना? कि 100। हाँ, पूर्णांक है 100, ठीक है। तो अच्छा, उसका प्राप्तांक कितना होना चाहिए अभी? हैं? आप पूर्णांक 100 तो प्राप्तांक कितना? 100 बराबर होना तो यही चाहिए ना, तो बराबर है ना। क्यों? मतलब आप कितने में से कितने नंबर ले सकते हो? कि 100 में से 100 ले सकते हैं, ठीक। अब एक विद्यार्थी को उसमें 80 नंबर आए, ठीक है। तो अभी 80 नंबर आए, तो अब इसमें दो दृष्टिकोण हैं। 80 नंबर की ओर से देखोगे पास है, विशेष योग्यता वाला है ना। और यह भी हो सकता है कि उसको गोल्ड मेडल भी मिल जाए डिस्टिंक्शन मार्क से, ठीक है ना, है? लेकिन भैया ये 80 नंबर तो इस बात की सूचना है कि तुमने इतनी पढ़ाई की है। ये जो 80 नंबर मिले, कि ये 80 नंबर इस बात को बताते हैं कि तुमने इतनी पढ़ाई की, ठीक है जी। और ये जो 20 नंबर नहीं मिले, क्या कि ये जो 20 नंबर नहीं मिले, कि ये इस बात को बताता है कि तुमने पढ़ाई से इतना बंक मारा है, बंक, है ना। 20 नंबर की कमी वो पढ़ाई को नहीं बताती, वो क्या बताती है? पढ़ाई से कितना बंक मारा। तो एक ज्ञानियों की भूमिका में जो भूमिका के योग्य स्वभाव आता है, अरे जब स्वभाव पूर्ण शुद्ध है, माने पूर्णांक, स्वभाव माने पूर्णांक, वो पूर्ण शुद्ध है, तो पर्याय माने प्राप्तांक, कि वो कितना होना चाहिए? कि वो पूर्ण होना चाहिए। कि अगर वो पूर्ण नहीं हुआ तो जितनी शुद्धता हुई
वो तो इस बात को बताती है कि तुमने इतना इतना स्वभाव का अवलंबन लिया है, क्योंकि शुद्धता स्वभाव के अवलंबन का फल है। और जो ये भूमिका के अनुसार राग आया, भले ही उस भूमिका का नाश नहीं करता, लेकिन आगे की भूमिका तो प्रकट नहीं होने देता ना। तो वो जो उस भूमिका में जो राग पाया जाता है, चौथे पांचवें गुणस्थान वाले को अशुभ राग भी हो सकता है, सम्यक दृष्टि को, श्रावक को भी अशुभ भाव भी हो सकता है, हो सकता नहीं, होता ही है। अगर नहीं होवे तो सम्यक दृष्टि और श्रावक की दशा नहीं होगी, वो मुनि की दशा हो जाएगी। चौथे गुणस्थान में शुभ भाव भी होता है और अशुभ भाव भी होता है। कोई सम्यक दृष्टि ये कहे कि मेरे को सम्यक दर्शन हो गया और मुझे अशुभ भाव नहीं आता, तो दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। सम्यक दृष्टि की यह भूमिका नहीं है कि उसकी भूमिका में अशुभ भाव नहीं आवे। पंचम गुणस्थान वर्ती की भूमिका नहीं है वो, समझा गया? जो भूमिका जिसमें है वो संभव है। तो अभी चौथे गुणस्थान में शुभ और अशुभ भाव, पांचवें गुणस्थान में शुभ और अशुभ भाव आएगा उसकी मर्यादा में, ये बात पक्की। उसकी मर्यादा का उल्लंघन करके नहीं आएगा। मुनिराज को उनकी भूमिका के योग्य शुभ भाव जो आया, वो इस बात को बताता है कि तुम्हारी स्वरूप स्थिरता में इतना बंक मारा गया है, तुमने स्वरूप स्थिरता में तुम्हारी इतनी कमी है। यानी राग है, वो राग कमी की सूचना देता है। अब जो कमी की सूचना देता है, अज्ञानी उसे धर्म मानता है, धर्म मानता। अब जिसने राग को धर्म माना, उसने क्या माना? उसने ये माना कि राग कैसे होता है कि स्वरूप में बंक मारने से राग होता है। ठीक है, तो जिसने राग में धर्म माना, उसने क्या माना? उसने माना कि स्वरूप में जितना बंक मारोगे उतना अधिक धर्म होगा। यह अर्थ हो गया उसका, आ गया? तो वो यहां पे कह रहे हैं कि देखो अनेकांत दृष्टि कैसी है, कि अनेकांत दृष्टि ऐसी है कि द्रव्य स्वभाव और द्रव्य जिन्होंने सहज विकसित अनेकांत दृष्टि से, अनेकांत दृष्टि माने क्या? कि द्रव्य स्वभाव और द्रव्य स्वभाव के अनुरूप ही उनका परिणमन, इस तरह द्रव्य और पर्याय की एक संधि वहां पर हो गई। प्रमाण किसे कहते हैं? द्रव्य और पर्याय रूप वस्तु को प्रमाण कहते हैं, है ना? तो उससे क्या हुआ कि समस्त एकांत दृष्टि के परिग्रह के आग्रह, परिग्रह माने स्वीकार, अंगीकार, आग्रह पक्षीण कर दिए हैं। अब एकांत दृष्टि का आग्रह क्या है? कि एकांत दृष्टि का आग्रह यह है कि मैं मनुष्य ही हूं। यह कहा था ना पहले, जिनकी निरर्गल एकांत दृष्टि उछलती है, ये कहा था नहीं? कहा ना पहले, इसके पहले वाले पैराग्राफ में आया ना, जिनकी निरर्गल एकांत दृष्टि उछलती है। तो यहां एकांत दृष्टि माने क्या? कि मैं मनुष्य हूं, मेरा ही यह मनुष्य शरीर है, अथवा पर्याय मात्र के प्रति ही जो जागृत है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जो पर्याय मात्र के प्रति जागृत है उसकी एकांत दृष्टि है, और वो एकांत दृष्टि का आग्रह प्रक्षीण कर दिए हैं, मानो वो एक पर्याय दृष्टि की पकड़ छूट गई। क्यों? कि स्वभाव अनुभव में आ गया, द्रव्य और पर्याय की ऐसी अभेदता हुई कि जैसा स्वभाव था वैसा पर्याय में प्रकट हो गया। पर्याय स्वसन्मुख हुई, उसने स्वसन्मुख होकर के उस परिणति ने अपने चैतन्य स्वभाव का साक्षात्कार किया। तो क्या हुआ कि अभी तक जो पर्याय में पर्याय दृष्टि के आग्रह चलते थे, पर्याय दृष्टि के आग्रह भी कहां चलते थे? द्रव्य स्वभाव में कि पर्याय में? भूल तो सारी पर्याय में होती है ना, द्रव्य स्वभाव में कहां भूल होती है? तो वो सारे आग्रह प्रक्षीण कर दिए। अब कोई पर्याय अपनी भाषित नहीं होती, पर्याय मात्र के प्रति बल टूट गया, क्योंकि सारा बल, एकत्व, सारा एकत्व, सारा ममत्व, सारा कर्तृत्व, सारा भोक्तृत्व, अरे ज्ञातृत्व भी स्वभाव में आ गया। मैं हूं, यही आत्मा, आत्म स्वभाव मेरा है, मैं अपने आत्म परिणामों का ही करता हूं और मैं अपने आत्म परिणामों का ही भोगता हूं।
अरे और तो और मैं अपने आत्मा को ही जानने वाला हूं। बात पूरी हो गई यहां पे। पहले क्या था कि पहले पांचों बुद्धियां पर में लगती थी शरीर में, यही मैं, यही मेरा, मैं इसका कर्ता, मैं इसका भोक्ता, मैं इसका ज्ञाता। अभी वो सारा का सारा किधर आ गया कि ये ध्रुव स्वभाव में यही मैं, अगर ममकार की भाषा में बोलना हो तो मेरा स्वभाव यही मेरा, मैं इसी का कर्ता और मैं इसी का भोक्ता, अरे और तो और मैं इसी का ज्ञाता। पर का ज्ञाता कहना वो व्यवहार, पर का ज्ञाता कहना वो व्यवहार। मैं तो ज्ञाता स्वभाव का, चैतन्य सत्ता का मैं ज्ञाता हूं, ऐसा। तो वो सारे एकांत के आग्रह क्या कर दिए उसने, प्रक्षीण कर दिए होने से ऐसे मनुष्य आदि गतियों में और उन गतियों के शरीरों में, देखो आगे बात तो आगे, मनुष्य आदि गतियों में, मनुष्य आदि गतियों माने क्या कि मनुष्य आदि गतियों में, देखो ध्यान से सुनना, एक एक शब्द पे बहुत वजन है। मनुष्य आदि गतियों में और उन गतियों के शरीरों में अंतर आया कुछ समझ में? हाँ जी, मनुष्य आदि गतियों में, बहुत गंभीरता से सोचो और उसके बाद जवाब दो। गतियों में और गतियों के शरीरों में। बहुत से लोगों को यह लगता है ना कि भाई इसमें तो शरीर की, अरे शरीर की बात नहीं, मनुष्य आदि गतियों में कहकर के उस गति संबंधी जो आत्मा का परिणाम है, जो औदेक भाव है, आगे नहीं, ये आत्मा की पर्याय, मनुष्य पर्याय, मनुष्य गति संबंधी आत्मा का भाव, तिर्यंच गति, नरक गति, देव गति संबंधी आत्मा का भाव, वो तो हुआ मनुष्य आदि गति। गति है ना, एक गति जीव का औदैहिक भाव है। आप 21 प्रकार के औदैहिक भावों के भेद में 4 गति नाम के औदैहिक भाव है कि नहीं है? बोलो, तत्वासूत्र पढ़े कि नहीं पढ़े? तत्वासूत्र में औदैहिक भाव में गति औदैहिक भाव है कि नहीं? तो औदैहिक भाव माने वो जीव की परिणति है। और क्या है? तो और उन गतियों के शरीरों में, ये पुद्गल की पर्याय है। आगे समझ में आया कि नहीं आया? अब आ गया। एक गतियां ये जीव का औदैहिक भाव और उस गति संबंधी शरीर। अब या तो औदैहिक भाव का तो पता ही नहीं है, या तो ये जो शरीर प्राप्त हुआ, ख्याल में आया कि इस शरीर में ही एकत्व ममत्व का अहंकार करता था, तो वह एकत्व ममत्व का अहंकार न करके, आगे समझ में क्या गया कि ऐसे मनुष्य आदि गतियों में, तो ये मनुष्य आदि गतियों, अब एक बात और समझना, इसमें एक बात और समझना, देखो ये जो गति है ना, शरीर से मनुष्य हैं अपन अभी संयोग में, शरीर से क्या कहलाएंगे? मनुष्य। और भाव की अपेक्षा क्या हो सकती है? कि भाव की अपेक्षा कोई भी गति हो सकती है। जिस समय जिस गति की योग्य भाव किए उस समय वह वही है, जैसी मति वैसी गति। और सूक्ष्म ऋजु सूत्र नय की अपेक्षा से देखो तो उस समय वह वही है। मनुष्य गति में यहां बैठे और परिणाम नार की जैसे चल रहे है ना, तो वो शरीर किसका है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाव से जिनवाणी कहेगी कि ये नार की है, आगे नहीं। ऐसे सैकड़ों उदाहरण अपने को पुराणों में मिल जाएंगे। वो नहीं आता, एक मुनिराज छोटे बालक को राज दे करके चले गए, है ना, और मैंने उनने राज तिलक कर दिया और जंगल में चले गए। हाँ, और बाद में क्या हुआ कि बाद में उनके मंत्रियों ने उसको बेवकूफ समझ करके कि ये तो बिल्कुल नादान बालक है, कुछ जानता ही नहीं है, उसके राज्य का बंटवारा करके मन मर्जी से कुछ भी करने लगे, है ना। वो मुनिराज एक बार उस नगर में आए तो लोग बातें कर रहे थे कि कैसा निष्ठुर आदमी है, छोटे से बालक को राज दे दिया, और वो मंत्री लोग आराम से मजे कर रहे हैं, उस बालक को तो बंदी बना, ऐसा जो कुछ भी उनने बोला। और उन मुनिराज को क्रोध के परिणाम आ गए।
और जंगल में जाकर के वो बैठ गए, और लेकिन ध्यान में बैठ गए और अंदर में क्रोध के परिणाम चल रहे। राजा सैनिक उधर से निकलते हैं और राजा सैनिक उन मुनिराज को नमस्कार करते हैं, तो उनकी मुद्रा में विकृति नजर आई उनको कि क्रोध का परिणाम होगा तो शरीर पर उसका चिन्ह दिखाई देगा। तो उनने समोसण में जाकर के प्रश्न किया कि भगवान ऐसा ऐसा। तो गौतम गंधर्व ने उत्तर दिया कि राजन, वे फिर उनने पूरी कहानी उनको समझाई और उनने कहा कि तुम अभी जाओ और उन मुनिराज को प्रतिबोध दो, अगर ये परिणाम उनके लगातार अंतर मुहूर्त तक चलते रहे तो वे नरक गति के बंध के योग्य हो जाएंगे। जैसी मति वैसी गति। फिर राजा आया और जो कुछ भी हुआ वो सारी कहानी है अपने शास्त्रों में, है ना। तो एक एक समय का परिणाम है। थोड़ी देर पहले कैसे परिणाम, कि उस समय यदि आयु का बंध हो जाए तो उन मुनिराज को नरक में जाना पड़े। तो वो ऐसा भी समझ लेना कि कोई भावलिंगी संत है, भावलिंगी संत को कभी कोई तीव्र कसाय का परिणाम आ गया, कदाचित आ गया, तो ऐसा नहीं कि एकदम एक सेकंड के लिए, थोड़ी देर के लिए वो परिणाम आ गया तो तुरंत उनका भावलिंग चला जाएगा, ऐसा भी नहीं है। एक निश्चित समयावधि तक यदि वो परिणाम टिका रहे और वापस स्वरूप की साधना के द्वारा उस परिणाम का अभाव नहीं हो तो गुणस्थान गिर जाता है। ऐसा भी नहीं है कि एकदम झटाक से गिर जाता है। क्यों? क्योंकि देखो एक चीज समझ लेना, ये कसाय का अभाव, ये हमारी खाली भाषा में हम बोलते हैं कि 3 चौकड़ी कसाय का अभाव हुआ, वास्तव में कसाय का अभाव नहीं हुआ है। कसाय रूप बदल करके दूसरे रूप में बैठी है। विसंयोजना होती है ना अपने यहां, तो करणान योग के हिसाब से देखो, अभाव तो 12 गुणस्थान में होगा। कसाई मिटेगी कब? अभी तो क्या हुआ कि अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण के रूप में परिणमित हो गई, अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण के रूप में कन्वर्ट हो गई, है ना। और वो प्रत्याख्यानावरण संजलन के रूप में कन्वर्ट हो गई। जब वो यूं कन्वर्ट हो सकती है तो उनको यूं होने में क्या टाइम लगेगा? समझ में आया कि नहीं आया? है हाँ, ऐसा। और इसीलिए तो होता है ना कि यहां से देह छूटी, मुनिराज भी हो, और यहां से देह छूटी और 3 समय में चौथा गुणस्थान आ जाता है। नहीं होता? कौन से गुणस्थान में थे बोलो? 6ठे 7वें में थे, और देह छूटी। ज्यादा से ज्यादा 4 समय लगेंगे, 1 सेकंड नहीं लगेगा। 1 सेकंड में असंख्या समय होते हैं। अब क्या भरोसा करो इस परिणाम का? माने कोई भरोसे करने लायक है? ये पर्याय कोई भरोसा करने लायक है? तो वो यहां पे कह रहे हैं कि यहां पर तो मनुष्यादि गतियों और उन गतियों के शरीरों में, मैंने अपनी आत्मा की भाव रूप पर्याय भी ली और शरीर के संयोग रूप पर्याय भी ली। अज्ञानी को भाव का कुछ पता नहीं, वो तो शरीर ही को अपना मानता है। ठीक है? अहंकार ममकार न करके, कौन? कि जिसने आत्मा का, आया था ना ऊपर, कि जिन्होंने सहज विकसित अनेकांत दृष्टि से समस्त एकांत दृष्टि के परिग्रह के आग्रह प्रक्षीण कर दिए हैं, ऐसे मनुष्यादि गतियों में और उन गतियों के शरीरों में अहंकार ममकार न करके, ठीक है ना। और सबसे बड़ा पाप था वो अहंकार ममकार, कि जिस पाप की ओर दुनिया का ध्यान नहीं जाता। क्यों? उसमें 7 तत्वों की भूल होगी। अपन ने शरीर में अहंकार ममकार किया। अहंकार ममकार किया माना शरीर को ही आत्मा माना, यही मैं हूं ऐसा माना। तो बोले हम आत्मा को भूले कि शरीर को भूले? हम आत्मा का स्वरूप जानते हैं कि शरीर का स्वरूप जानते हैं? कि ना तो आत्मा का स्वरूप जानते हैं और ना शरीर का स्वरूप जानते हैं। अरे एक तत्व की भूल होगी तो 7 तत्वों की भूल होगी, और एक तत्व की सम्यकता होगी तो 7 तत्वों की सम्यकता होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं साहब इतना तो बराबर ठीक मानता, इतनी गलती है। गलती है तो पूरी गलती है ना। ये जैन दर्शन की परीक्षा ऐसी है कि इसमें पूर्णांक भी 100 है और प्राप्तांक भी 100 आने पर ही पास है। 99 वाला भी फेल है यहां पे। 99 होते ही नहीं यहां पे, या तो 0 होता है या 100 होते हैं। नंबर ही 2 ही मिलते हैं, या तो पास या फेल। माने या तो पास होगे 100 मिलेंगे, फेल होगे 0 मिलेंगे, बीच की कोई लाइन नहीं।
एक तत्व की, हां सप्लीमेंट्री का कोई सवाल नहीं है कि एक तत्व की भूल में सातों तत्वों की भूल है। ये जब आत्मा को नहीं जाना, तो आत्मा को नहीं जाना तो संवत निर्जरा मोक्ष को समझोगे, आश्रय बंधु को समझोगे, मुझे नहीं समझे, सातों तत्वों की भूल हो जाएगी। तो ये यहां पे कह रहे हैं न करके फिर क्या करेंगे, जब वो उसमें अहंकार ममकार नहीं करता तो क्या करता है कि अनेक कक्षों में, अनेक कमरों में संचारित रत्न दीपक की भांति एक रूप ही आत्मा को उपलब्ध माने अनुभव करते हुए, क्या कहते हैं, एक रूप ही आत्मा को अनुभव करते हुए अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार को अंगीकार करके। कितना बढ़िया उदाहरण दिया, इसको पहले पढ़ लेते हैं फिर इस पे एक एक शब्द पे चर्चा करेंगे अपन। अंगीकार करके, जिसमें समस्त क्रियाकलाप से भेंट की जाती है, ऐसे मनुष्य व्यवहार का आश्रय नहीं करते हुए राग द्वेष का उन्मेष यानी प्राकट्य रुक जाने से परम उदासीनता का आलम्बन लेते हुए समस्त परद्रव्यों की संगति को दूर कर देने से मात्र स्वद्रव्य के साथ ही संगतता होने से वास्तव में स्वसमय होते हैं, अर्थात स्वसमय रूप परिणमित होते हैं। इसलिए स्वसमय ही आत्मा का क्या लिखा है, तत्व है ना। अब देखो इसमें बहुत बढ़िया बात इसमें ली है, देखो क्या लिया उदाहरण, कितना बढ़िया लिया। क्या उदाहरण लिया, अनेक कक्षों माने कमरों में संचारित रत्न दीपक की भांति। अब फुटनोट देखो, इसका बहुत अच्छा उदाहरण लिया है। ले जाए गए, जैसे भिन्न भिन्न कमरों में ले जाया गया रत्न दीपक एक रूप ही है, वह किंचित मात्र भी कमरे के रूप नहीं होता। कितना बढ़िया दृष्टांत दिया है ना। और न कमरे की क्रिया करता है। उसी प्रकार भिन्न भिन्न शरीरों में प्रविष्ट होने वाला आत्मा एक रूप ही है, वह किंचित मात्र भी शरीर रूप नहीं होता और न शरीर की क्रिया करता है। इस प्रकार ज्ञानी जानता है, अथवा यूं कहो इस प्रकार जानता है वह ज्ञानी होता है। अभी कितनी बढ़िया बात कही कि जैसे एक रत्न दीपक, अभी अपन रत्न दीपक तो अपन ने देखे नहीं, अपन ने समझ लो एक मरकरी बल्ब लेकर के आए, अपन ने कौन सा एलईडी बल्ब होता है ना, हाँ एलईडी बल्ब लेकर के आए और नीरज के यहां से लेकर के आए, ई मित्र के यहां से, ठीक है। अब अपन ने क्या किया, अपने घर में 10 कमरे हैं, तो अपन ने कहा कि भैया बहुत महंगा है ये, 100 रुपए का एक बल्ब है, तो अपने कमरों में इसका प्रकाश ढंग से होता है कि नहीं होता, तो एक बल्ब और 10 कमरे अपने घर में समझ लो, तो हम एक एक कमरे में उस बल्ब को लगा लगा करके देख रहे हैं। पहले इस कमरे में, फिर उस कमरे में, फिर उस कमरे में, फिर उस कमरे में, ठीक है। तो अलग अलग कमरों में ले जाया गया रत्न दीपक। पहले कमरे में गया, बोलो पहला कमरा था रसोई घर, तो रसोई घर में वो रत्न वो जो एलईडी बल्ब रसोई घर में लगा, तो वो कितना झूठा हो गया ना। रसोई घर में अपन भोजन हो गया, कुछ नहीं हुआ, चलो ठीक कोई बात नहीं। अपन ने किसी भी कमरे में उसको लगाया कि उस बल्ब में क्या फर्क पड़ा, कमरे बदले, कमरे के आकार प्रकार बदले, कोई छोटा आकार था, कोई बड़ा आकार था, कोई साफ कमरा था, कोई गंदा कमरा था। मैंने किसी कमरे की दीवारें काली है और हमने उसमें वो बल्ब लगा दिया, बल्ब काला हो गया। किसी कमरे की दीवार पीली है, हमने उसमें वो बल्ब लगा दिया, बल्ब पीला हो गया। कि बल्ब का प्रकाश तो जैसा है वैसा है। बल्ब का प्रकाश ना तो कमरे रूप होता है और ना कमरे की क्रिया करता है। इसी तरह यह आत्मा, ये चैतन्य दीपक है, स्वपर प्रकाशी चैतन्य दीपक है। ये एक इंद्रिय के शरीर में रहा, 2 इंद्रिय के शरीर में रहा, 3 इंद्रिय के शरीर में रहा,
चौ इंद्री के शरीर में रहा, पंचेंद्रिय असंगी तिर्यंच के शरीर में रहा, संगीत तिर्यंच के शरीर में रहा, देव के शरीर में रहा, मनुष्य के शरीर में रहा, नारकी के शरीर में रहा। अनेक प्रकार के शरीर बदले, शरीर के हिसाब से इसकी लंबाई चौड़ाई बदली, क्योंकि बड़ा शरीर था। महामत्स्य का शरीर 1000 योजन, ख्याल में आ गया कि नहीं? महामत्स्य का शरीर कितना? अपन बनेंगे नहीं बने महामत्स्य अनंतवार बने स्वयंभू रमण समुद्र में, है क्या नहीं? आगे जो 7वें नरक जाता है ना, मुंह फाड़ता है 1000 योजन। ये बिजोलियां जिससे तो जितना बड़ा गांव तो उसका मुंह फाड़े उतने में हो जाए। हजारों मछलियां आती जाती है। हाँ, भारत से ज्यादा बड़ा, समझ लेना। अभी कहने का मतलब क्या कि ये आकार प्रकार बदले, आत्मा का क्या बदला? भाई शरीर आकार होगा, जैसा शरीर का आकार है उस आकार आत्मा के प्रदेश फैल जाएंगे। और निगोद में गया तो अंगुल के असंख्यातवें भाग आत्मा की अवगाना, लेकिन उससे आत्मा के स्वरूप में क्या अंतर आया? क्योंकि आत्मा उस शरीर रूप हुआ नहीं और आत्मा ने उस शरीर की क्रिया की नहीं। आत्मा अलग अलग शरीरों में जाने पर भी, अलग अलग शरीरों में रहने पर भी कभी भी उस शरीर रूप नहीं होता। क्योंकि अगर उस शरीर रूप आत्मा होता तो फिर आत्मा दूसरे शरीर रूप हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो तो उस शरीर रूप हो गया। फिर तो उस शरीर का जो होता वो आत्मा का होता। और उस शरीर का क्या हुआ कि ये हुआ कि शमशान में राख हुई, तो आत्मा भी शमशान में राख हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। इससे सिद्ध हुआ कि वो किसी शरीर रूप नहीं होता और शरीर की क्रिया नहीं करता। इसलिए ये उदाहरण दिया। ये आ गया उदाहरण, समझ में आ गया? आ गया ना? हाँ, देखो आ गया। संचारित रत्न दीपक की भांति एक रूप ही आत्मा को उपलब्ध माने अनुभव करते हुए। इसमें इसी तरह का एक दृष्टांत इष्टोपदेश ग्रंथ में बहुत अच्छा दिया कि एक सड़क है और एक सड़क पर एक पथिक चला जा रहा है, यात्री चलता हुआ जा रहा है, और उस सड़क के दोनों ओर पेड़ लगे हुए हैं और ज्येष्ठ महीने की गर्मी है। अब उस यात्री पर छोटा पेड़, बड़ा पेड़, जामुन का पेड़, आम का पेड़, इमली का पेड़, बड़ का पेड़, पीपल का पेड़ और जितने जितने पेड़ होते हैं अलग 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 लाइन से लगे हुए हैं, उन सबकी छाया पड़ती जा रही है। वो अपनी गति से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। छाया बदलती जा रही है। वो बताओ यात्री बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? कि यात्री होगा वही है, छाया बदल रही है। इसी तरह ये परिणमन की छाया, एक समय एक परिणाम, दूसरे समय दूसरा परिणाम, तीसरे समय तीसरा परिणाम, चौथे समय चौथा परिणाम, पांचवें समय पांचवा परिणाम, छठे समय छठा परिणाम, ये परिणाम की धारा चलती जा रही है। और ध्रुव त्रिकाली ऐसा का ऐसा विद्यमान है। वहां पर ऐसा दृष्टांत दिया, परिणामी तत्व अपरिणामी तत्व है ना, ये सब दिया है। तो वो यहां पे कहा एक रूप ही आत्मा को उपलब्ध माने अनुभव करते हुए, है ना। अब देखो, अब इसको दूसरी तरह से लो कि 4 गति के समय दृष्टि है। नरक गति का समय दृष्टि, तिर्यंच गति का समय दृष्टि, मनुष्य गति का समय दृष्टि और देव गति का समय दृष्टि, वो सब मिथ्या दृष्टि है। अभी उनको 8 बजे सम्यक दर्शन हुआ। शरीर अलग अलग है ना, लेकिन जिस समय सम्यक दर्शन हुआ उस समय उन चारों सम्यक दृष्टि धर्मात्माओं ने अपने को क्या अनुभव किया? क्या अनुभव किया? मैं ध्रुव चैतन्य सत्ता हूं। अभी मैं शुद्ध चैतन्य सत्ता, मैं शुद्ध चैतन्य सत्ता हूं। कोई शरीर, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। ये तो 4 जीवों के अपन ने उदाहरण दिए, ठीक है ना। अब अपन लोग किसी भी गति में जाएं, शरीर बदलता है, आत्मा नहीं बदलता। तो वो कहा अविचलित चेतना विलास मात्र आत्म व्यवहार को अंगीकार करके। आत्म व्यवहार किसे का? आत्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली निर्मल परिणति का नाम आत्म व्यवहार है। किसका नाम आत्म व्यवहार? आत्मा के आश्रय से प्रकट हुई निर्मल परिणति, अखंड त्रिकाली ज्ञायक स्वभाव, वो निश्चय, और उसके अवलंबन से प्रकट हुई पर्याय, वो व्यवहार। समझ आ गया?
राग क्या है कि राग तो व्यवहार का व्यवहार है। एक होता है रिश्तेदार और एक होता है रिश्तेदार का रिश्तेदार। ठीक है ना? अभी इसकी चर्चा मैं कल करूंगा, वैसे अभी नहीं कर रहा। देखो, जिसमें अब ये आ गया ना, अंगीकार करके जिसमें समस्त क्रियाकलाप से भेंट की जाती है। क्या भेंट की जाती है? मनुष्य व्यवहार। किसमें की जाती है? मनुष्य व्यवहार। मनुष्य व्यवहार माने क्या? मनुष्य व्यवहार माने क्या? मनुष्य मान करके जो वर्तन करता है। आप कितनी बजे उठे? बस यही होगा। तो वहीं से शुरू होगी। कितने बजे उठे? भाई मैं तो 5 बजे उठता हूं। कोई क्या मैं 7 बजे उठता हूं, कोई क्या मैं 6 बजे उठता हूं। अरे मैं उठता हूं, मतलब मैं का वाच्य तो ढूंढ कि मैं माने कौन है ना। और मैं उठता हूं, यहां से दौड़ चालू होगी। फिर क्या आपकी दिनचर्या क्या है? कि मेरी दिनचर्या ये है कि मैं सुबह इतने बजे उठता हूं, फिर उठ करके नहा धो करके सबसे पहले मंदिर जाता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, ऐसा वैसा वैसा, पूरा दिन भर का लेखा जोखा, बाद में सो जाता हूं, फिर सुबह उठता हूं। मैं बोलते हैं मैं के नाम पर, और मैं पूरा गायब है इसमें। क्योंकि जो भी क्रिया आप गिना रहे हो, ये तो आत्मा की एक भी क्रिया नहीं है उसमें आत्मा की एक भी क्रिया नहीं। इसका नाम मनुष्य व्यवहार। और इस मनुष्य व्यवहार को मैंने जिसमें समस्त क्रियाकलाप से भेंट की जाती है। क्रियाकलाप से भेंट करने का मतलब यही, मैं उठा, मैंने खाया, मैंने पिया, मैं बोला, मैं चला, मैं दौड़ा, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। और सारी दुनिया इसी में पागल है। कोई पाप की क्रियाओं में पागल है, कोई पुण्य की क्रियाओं में पागल है। आत्मा की क्रिया का किसी को ध्यान नहीं है। पुण्य की क्रिया में पागल है, तो पाप की क्रिया में पागल, पुण्य की क्रिया है। हाँ, ये आएगा इसमें। ऐसे मनुष्य का व्यवहार का आश्रय कर नहीं करते हुए, ज्ञानी हो गया ना, तो अब ऐसे मनुष्य व्यवहार का आश्रय नहीं करता हो तो क्या करता है? तो कि राग द्वेष का उन्मेष मैंने प्राकट्य रुक जाने से परम उदासीनता का आलम्बन लेते हुए समस्त परद्रव्यों की संगति दूर कर देने से मात्र स्वद्रव्य के साथ ही संगतता होने से वास्तव में स्वसमय होते हैं, अर्थात स्वसमय रूप परिणमित होते हैं। इसमें थोड़ी और भी चर्चा है, उसकी चर्चा अपन और आगे करेंगे।